शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। वक्फ तरमीमी बिल पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। वक्फ बिल की मुखालफत में करारदाद ऐवान के सामने पेश किया जाए, तनवीर सादिक की तरफ से कहा गया। एनसी तर्जुमान आला तनवीर सादिक ने स्पीकर को खत लिखा है। बिल के खिलाफ करारदाद पर 7 अप्रैल को गौर करने पर जोर दिया है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वक्फ तरमीमी बिल लोकसभा में मंजूर होने के बाद आज राज्यसभा में इसकी बहस जारी है। इसी दौरान जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान और मेंबर असेंबली तनवीर सादिक ने जम्मू कश्मीर असेंबली के स्पीकर को खत लिखकर 7 अप्रैल को एक करारदाद पर बहस की इजाजत मांगी है जो मौजूदा वक्फ कानून के खिलाफ है। तनवीर सादिक का कहना है कि नया कानून मुसलमानों के खिलाफ है, जो कि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम अक्सरियती रियासत है, इसलिए इस कानून का गलत इस्तेमाल हो सकता है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि 7 अप्रैल को इस खसूसी करारदाद पर ऐवान में बहस होगी। एक बड़ी खबर इस वक्त की जो है सामने आ रही है, जिस तरीके से वक्फ तरमीमी बिल पर जो बहस जारी है और इसके चलते कई रद्द-ए-अमल भी सामने आए हैं और उसी बीच तनवीर सादिक की तरफ से एक बड़ा कदम लिया गया है। उन्होंने स्पीकर को खत लिखा है और बिल के खिलाफ करारदाद पर 7 अप्रैल को गौर करने पर जोर दिया है। जो हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट है उसको हर्ट करता है और हमारा फर्ज है डेमोक्रेटिकली एक पीसफुल तरीके से इसको अपोज करना। मैंने अपने एक छोटे तरीके से स्पीकर साहब को आज चिट्ठी भेजी है जिसमें मैंने कॉपी हर एक एमएलए को किया है और मैंने रिक्वेस्ट किया है कि हमारा जो ये प्राइवेट मेंबर्स रेजोल्यूशन है वो एक्सेप्ट करें ताकि हम इसको डिबेट करें। ये एक वाहिद मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है और हमें लोगों ने चुन के लाया है और हमारा फर्ज है कि हम इस बिल को अपोज करें। मैंने रिक्वेस्ट किया है कि 7 अप्रैल को ये पहले ही हाउस की जो बिजनेस है उसमें उठाएं और हर एक मेंबर को मौका दे इसके ऊपर बात करने को और इस चीज़ को अपोज करें जो हमें लगता है ये चाहे वक्फ के खिलाफ हो, चाहे ये मुसलमानों के खिलाफ हो, चाहे जितने भी जो मुस्लिम प्रॉपर्टीज़ है उनको टेक ओवर करने के खिलाफ। मुझे लगता है हर एक इंसान को जो एक राइट थिंकिंग पर्सन है इस मुल्क का खड़ा होकर इस चीज़ को अपोज करना चाहिए पीसफुली और डेमोक्रेटिकली। इमरजेंसी मीटिंग है, एक नॉर्मल मीटिंग नहीं है। उसके बारे में कल ही पता चलेगा जब मीटिंग होगी। लेकिन एक चीज़ ज़रूर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस मुल्क के वज़ीर आज़म गृह मंत्री ने यहाँ के इलेक्शन को और यहाँ के लोगों को मुबारकबाद बार बार दी कि उन लोगों ने एक अच्छी इसमें हिस्सा लिया, इलेक्शन में एक अच्छी गवर्नमेंट लाई। इवन दो बीजेपी के खिलाफ वो गवर्नमेंट है और इस गवर्नमेंट को चलने की बहुत ज़रूरत है। अगर कोई इंसान भी, कोई भी बेताज बादशाह उस मैंडेट को या उस इलेक्शन को नकारता है या उस चीज़ को कम करता है तो ये यहाँ के लोगों के जो वोट है उसके खिलाफ है। और मुझे लगता है किसी का भी हक नहीं बनता है एक डेमोक्रेटिक इंडिया में एक डेमोक्रेटिक सेटअप के खिलाफ चलना, वो गलत है। अब कल मीटिंग होगी, उसके बारे में कंटेंट्स में आपको हम कल बताएंगे, लेकिन आज की डेट पे ये बताऊंगा कि उमर साहब ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, एलाइज की बुलाई है, हर कोई आएंगे और कल हम इसके बारे में बात। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि ये एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है और किसी का भी हक नहीं बनता है कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के इश्यूज में इंटरफेयर करना। लेकिन कल जो मीटिंग होगी उमर साहब उसमें चेयर करेंगे, उसमें जो बाकी चीज़ें हैं वो कल आपको हम उसके बाद बता देंगे। लेकिन आज की डेट पे मैं फिर से वही कहता हूँ, ये एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है और किसी का भी हक नहीं बनता है उस इलेक्टेड गवर्नमेंट को किसी भी तरीके से कोई स्कैटल या हर्डल करे।